विजय मिश्रा पर बड़ा एक्शन। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अल्लाहपुर में विजय मिश्रा के बंगले पर बुलडोजर। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क है आलीशान बंगला। करोड़ों की लागत से बना 3 मंजिला बंगला। राजस्थान के पत्थर लगाकर बनवाया था ये बंगला। पीडीए की जेसीबी मशीनों ने बंगले को किया ध्वस्त। मौके पर मौजूद रहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी। जी हां, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई है। ये पीडीए की विजय मिश्रा के अल्लाहपुर में बने बंगले पर पहुंची और आलीशान 3 मंजिला बंगले को ध्वस्त कर दिया। पीडीए की टीम के साथ पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अल्लाहपुर में विजय मिश्रा के बंगले पर बुलडोजर चला दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत आलीशान बंगले को कुर्क किया गया था। इस बंगले की कीमत करोड़ों में है। 3 मंजिल के इस आलीशान बंगले में लगे पत्थरों को राजस्थान से मंगवाया गया था। पीडीए की जेसीबी मशीनों ने बंगले को ध्वस्त कर दिया। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने विजय मिश्रा के 2 मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, लेकिन ये कार्रवाई उससे अलग है। विधायक श्री विजय मिश्रा एवं विधायिका श्रीमती रामलली मिश्रा का अवैध निर्माण है। 3 फ्लोर का प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग है। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका इनकी खारिज की जा चुकी है। तदुपरांत इनके द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय में अपील योजित की गई थी। वो अपील मेरिट पे खारिज हो चुकी है। ये आपराधिक पृष्ठभूमि के इनके विरुद्ध 70 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे जनपद भदोही तथा जनपद प्रयागराज में पंजीकृत हैं। अनेक हत्या के गंभीर आरोप हैं। ये वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध है। उनकी पत्नियां कह रही है कि नहीं, ये जो है गैंगस्टर कोर्ट से नहीं, ये बिल्कुल इररेलेवेंट बात है। ये गैंगस्टर कोर्ट का ऑर्डर डिफरेंट है। वो इन रिस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है और वो मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में सब जुडिस से सुनवाई की अगली तिथि 9 तारीख नहीं है। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का निर्णय आने के उपरांत अकॉर्डिंगली अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बाहुबली विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। उनके खिलाफ 75 केस प्रयागराज, भदोही समेत दूसरे जिलों में दर्ज हैं। 2010 में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए हमले में भी विजय मिश्रा आरोपी हैं। बताते हैं आपको कौन है विजय मिश्रा। पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के निर्देश पर राजनीति में आए विजय मिश्रा मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे। ब्लॉक की राजनीति करते करते मुलायम ने 2002 में ज्ञानपुर से विजय मिश्रा को टिकट दिया तो वो जीतकर सदन पहुंच गए। फिर सिलसिला चल पड़ा और 2012 तक वो सपा के टिकट पर ही लड़ते रहे। 2017 में अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल से चुनाव लड़े और फिर विधानसभा पहुंचे। राज्यसभा चुनाव तक उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट भी किया, लेकिन अचानक ही विजय मिश्रा के सुर बदल गए। हाल ही में विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि साल 2014 से विजय मिश्रा उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। विजय मिश्रा के अलावा विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। विधायक के खिलाफ मकान और कंपनी पर कब्जा करने समेत कई दूसरे मामले भी दर्ज हैं। इसी साल अगस्त के महीने में विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के आगर मालवा से गिरफ्तार किया गया था। विजय मिश्रा ने लगातार अपनी संपत्ति में इजाफा किया। हर 5 साल में उनकी 1 करोड़ की संपत्ति बढ़ती रही। विधायक विजय मिश्रा ने 2002 से चुनाव लड़ना शुरू किया था। पिछले 4 बार से वो ज्ञानपुर से विधायक हैं। 2007 में विजय मिश्रा ने अपनी संपत्ति 6,69,42,347 रुपए बताई थी, जबकि 2012 में 7,38,74,576।
वहीं 2017 में 8,05,19,726 रुपए की संपत्ति चुनावी हलफनामे में बताई। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का जैसे जैसे राजनीतिक रसूख बढ़ता गया, वैसे वैसे उन पर केस की संख्या भी बढ़ती चली गई। विजय मिश्रा पर करीब 75 केस दर्ज हैं। चुनावी हलफनामों में 10 साल में विजय मिश्रा पर 5 गुना रफ्तार से मुकदमों की संख्या भी बढ़ी। 2007 में विजय मिश्रा पर गंभीर मामलों की संख्या 4 थी, जबकि 2012 में गंभीर मामले बढ़कर 9 तक पहुंच गए। वहीं 2017 तक ऐसे केसेस की संख्या 22 पहुंच गई। प्रदेश के बड़े बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ भी आज बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई देर शाम शुरू की गई है और अल्लाहपुर इलाके में विजय मिश्रा के 500 स्क्वायर मीटर में बने मकान को जेसीबी मशीनें लगाकर ध्वस्त किया जा रहा है। आरोप है कि ये मकान बगैर नक्शा स्वीकृत किए बनाया गया था। कानूनी दांवपेच में माहिर विजय मिश्रा इस मामले को उलझाने के लिए हाई कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने अपील में कमिश्नर कोर्ट जाने का आदेश दिया। कमिश्नर कोर्ट से जब आज शाम तक इसमें अपील खारिज हो गई मेरिट के आधार पर, उसके बाद जो प्रशासनिक अमला था, पीडीए का अमला था, वो पूरी तरह से तैयार था और प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर ये कार्रवाई शुरू की है और आज शाम ये बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पीडीए के जोनल अधिकारी सत शुक्ला जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन कारणों से ये कार्रवाई रही। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये किसका मकान है और आज जो ये कार्रवाई हो रही है किस आधार पर कार्रवाई हो रही है? ये विधायक श्री विजय मिश्रा एवं विधायिका श्रीमती रामलली मिश्रा का अवैध निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग है, 3 फ्लोर का अवैध निर्माण है। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित की गई थी। ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा वो रिट पिटीशन डिसमिस की जा चुकी। तदुपरांत इनके द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय में अपील योजित की गई थी। वो माननीय आयुक्त न्यायालय द्वारा मेरिट पे अपील को डिसमिस किया जा चुका है। ये आपराधिक पृष्ठभूमि के इनके विरुद्ध जनपद प्रयागराज, जनपद भदोही में 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। अनेक हत्या के गंभीर आरोप है। वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध हैं। सर, इसके अलावा बात करें तो इनका आगे ही एक कॉम्प्लेक्स है, कई और प्रॉपर्टियां हैं, 2 में गैंगस्टर एक्ट ने रोक लगाई, तो क्या उनके मामले में भी कोई निर्णय लिया? नहीं, उस ऑर्डर गैंगस्टर एक्ट के ऑर्डर के विरुद्ध और एक अपील में ऑर्डर हम लोग के अगेंस्ट हुआ था, उसके विरुद्ध हम लोग ने ऑनरेबल हाईकोर्ट में रिट याचिका आयोजित कर दी है। उसमें सुनवाई की अगली तिथि 9 तारीख नियत है। उसमें जो भी निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अग्रसर कार्रवाई करेंगे। सर, ये मकान गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब कितने वर्ष पहले ये कुर्क किया गया था? मुझे प्रिसाइज नहीं याद है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कितने वर्ष पहले अटैच हुआ था। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक जो कार्रवाइयाँ प्रयागराज में बाहुबलियों के खिलाफ हुई हैं, वो ये माना जाता था करीब दिन में कार्रवाइयाँ हुई हैं, सुबह से लेकर शाम तक। आज ये रात में कार्रवाई हो रही है, बड़ी कार्रवाई, क्या खास वजह? इसका रीज़न ये था कि हम लोग को ऑनरेबल कमिश्नर कोर्ट का ऑर्डर 5 बजे शाम ही को रिसीव हो पाया था, इसलिए लेट हुआ। और ये कुर्क संपत्ति इसमें कोई रहता नहीं, तो ऐसी कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी नहीं है इसको इवनिंग में डिमोलिश करने में। इसके ध्वस्तीकरण के बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी इस प्रॉपर्टी को लेकर? ये ऑलरेडी अटैच्ड है, तो फर्दर कोई कार्रवाई इस प्रॉपर्टी के संबंध में तो मुझे नहीं समझ में आता है कि होगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क है और जिला प्रशासन में ये अटैच है, तो इसलिए इसमें अगली कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आज जिस तरह से कमिश्नर कोर्ट ने अपील को खारिज किया, उसके बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद था और उसने ये कार्रवाई की है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश की रिपोर्ट। तो इस तरफ विजय मिश्रा, दूसरी तरफ बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी कार्रवाई जारी है। मऊ में करीबी ईशा खान का शॉपिंग मॉल गिरा दिया गया। वाराणसी में मिराज का घर तोड़ा गया। अवैध निर्माण की वजह से पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का बुलडोजर जारी है। वाराणसी में मुख्तार के खास गुर्गे मिराज के घर पर बुलडोजर चला। सुबह होते ही वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस फोर्स के साथ मिराज के अशोकनगर स्थित घर पहुंची और फिर बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनाई गई इमारत को गिरा दिया। मिराज का आलीशान घर पार्क की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। 1 महीने पहले ही प्रशासन ने इसे तोड़ने की इजाजत मांगी थी। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसकी विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए डिमोलिशन ऑर्डर पारित था, उसी का क्रियान्वयन हो रहा है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको पूरी तरह से डिमोलिश करके यहाँ से हटाया जा रहा है। दरअसल मिराज पूर्वांचल, खासकर बनारस में मुख्तार के काले साम्राज्य को संभालता था।
कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने मिराज को गिरफ्तार भी किया है। मिराज का ये घर अवैध रूप से खड़ा किया गया। घर पार्क की जमीन पर बनाया गया। आलीशान इस मकान की एक एक ईंट बिना नक्शा पास किए लगी थी। 1 महीने पहले ही जिला प्रशासन ने इसे तोड़ने की इजाजत मांगी थी। इजाजत मिलने के बाद इसे ध्वस्त किया गया। वहीं मऊ में भी मुख्तार अंसारी के करीबी ईशा खान के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर पेरिस प्लाजा मॉल बनाया गया था। गाजीपुर तिराहे पर यह मॉल था। पिछले साल ही डीएम ने केस दर्ज करवाया था और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने पेरिस प्लाजा मॉल को गिरा दिया। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी का बंगला भी गिरेगा। लखनऊ के डालीबाग में है ये बंगला। बंगले के कागजात ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया जाएगा। एलडीए ने संपत्ति को अवैध घोषित किया है। माफिया मुख्तार का भाई है अफजाल और अफजाल अंसारी की पत्नी का ये बंगला, पत्नी के नाम पर ही ये बंगला जो कि गिराया जाएगा। अजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। अजीत, मुख्तार अंसारी हो अफजाल अंसारी हो, एक वक्त था इनकी तूती बोलती थी। कई जिलों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में इनका दबदबा, लेकिन अब देखिए एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जहां मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी सदस्यता रद्द होने जा रही है विधानसभा की, क्योंकि 60 दिन तक वो अनुपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ पहले उनके दोनों बेटे के जो बेटों के नाम थी अवैध बिल्डिंग डालीबाग में, वो गिरा दी गई। और अब मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी जो बसपा से सांसद हैं, उनकी पत्नी के नाम जो बंगला था डालीबाग में, उसके कागजात राजस्व परिषद में नहीं है। यानी अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई गई थी। जो एलडीए है उसकी तरफ से जांच की गई तो इसके कागजात नहीं मिले। दिल्ली तक तलाशने की कोशिश की गई, वहां भी नहीं मिला। तो अब अफजाल के जो बंगला था उसके नक्शे को पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्कुल, और साफ है संकेत, और ये कार्रवाई अभी भी रुकने वाली नहीं है। एक के बाद एक एक्शन होगा हर अवैध निर्माण के खिलाफ, चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। धन्यवाद अजीत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर बात कर लेते हैं अब इश्क करने वालों की और उनसे नफरत करने वालों की। इश्क ही तो किया था, किसी के घर डाका या चोरी तो नहीं डाली थी, फिर हंगामा क्यों हुआ? कल शामली की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और आज लखनऊ की आपको दिखाते हैं। रिश्तेदारों के गैंग ने प्रेमी जोड़े पर हमला कर दिया। यहां इंदिरा नगर थाने में फिरदौस के परिजनों ने हंगामा किया। लड़की को पीटा, लड़के को पीटा और पुलिस वालों से भी बदतमीजी की। फिरदौस का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने कौशिक यादव से प्यार किया था, उसकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, और यही बात फिरदौस के घर वालों को पसंद नहीं आई। लखनऊ में जोरदार हंगामा। लिव इन में रह रही युवती ने मनाया करवा चौथ। लड़की के परिजनों को मंजूर नहीं। लड़की के परिजनों ने हंगामा किया। लड़की के परिजनों ने दोनों को मारा पीटा। पुलिस के सामने हुई पिटाई। कानपुर की फिरदौस और कौशिक यादव की कहानी। हंगामे की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि लड़की के परिजन कितने गुस्से में हैं। दरअसल कानपुर की एक लड़की फिरदौस एक लड़के कौशिक यादव के साथ लिव इन में रहती है। कल पूरे देश में महिलाओं ने करवा चौथ मनाया, सो इस लड़की ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। जानकारी मिलते ही लड़की के परिजन कानपुर से लखनऊ धमकते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। लड़की के परिजन लड़के और लड़की दोनों को पुलिस के सामने ही पीटते हैं। साथ ही पुलिस के सामने काफी देर तक हंगामा होता रहता है और पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। थाना इंदिरा नगर की अरविंदो चौकी में काफी देर तक हंगामा होता रहता है।
इसके बाद युवती अपने भाई और परिजनों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। बाद में पुलिस ने लड़की के भाई रेहान को हिरासत में लिया है। सवाल है कि क्या धर्म अलग होने से दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? हमारा संविधान तो इसकी इजाजत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संविधान भले ही इजाजत दे, लेकिन समाज के नियम कुछ और ही हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।